जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम उसकी एक्टिव वॉइस की वर्ब और पैसिव वॉइस की वर्ब जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की वर्ब और पैसिव वॉइस की वर्ब। तो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होती है क्या होती है, विल या शैल के साथ हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आपको वाक्य में कोई वाक्य है, अगर उसमें आपको विल या शैल में से कोई एक आए और उसके साथ हैव लगा हो और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो जो वाक्य होगा एक्टिव वॉइस का वर्ब होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और होता है अगर नॉट आ जाए, विल या शैल लगा हुआ हो और नॉट हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो भी क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो नेगेटिव वाला सेंटेंस हो जाता है। और चूँकि अब क्या, तो चलिए इनका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या कैसे है। आई शैल हैव रिटेन द लेटर्स, इसमें देखिए कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस की वर्ब है। यहाँ पर देखिए शैल हैव और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन आया है, तो शैल हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है। और जब ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है तो ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। और देख लेते हैं क्या है। विल हैव अरेस्टेड, पुलिस विल हैव अरेस्टेड यू। देखिए विल हैव अरेस्टेड और विल लगा है, हैव और ये अरेस्टेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये भी एक्टिव वॉइस की वर्ब है। और जब एक्टिव वॉइस की वर्ब तो ये पूरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर विल नॉट हैव और ये देखिए क्लीन, क्लीन का क्या लिखा गया है, थर्ड फॉर्म क्लीन, तो विल नॉट हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, इसीलिए ये जो वाक्य कहलाएगा क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। उसी तरह नीचे भी है शैल नॉट हैव और ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड लिखा गया है। तो आप ये सहायक क्रिया देखेंगे, नॉट हैव या हैव आया है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये जो वाक्य हैं क्या कहलाएंगे, एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाएगा। अब पैसिव वॉइस क्या होती है इनकी वर्ब, तो पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है क्या होता है, अगर आपको विल शैल हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा तो पैसिव वॉइस की वर्ब क्या लगाएंगे, विल शैल ही रहेगा, हैव लगाएंगे और ख्याल रखेंगे कि हैव के बाद बीन लगाया जाता है पैसिव वॉइस में, और फिर क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। और अगर नॉट आ गया होगा तो क्या करेंगे, विल शैल ही लगाएंगे, लेकिन ये जो नॉट यूज करेंगे वो जो विल शैल होता है इसके डायरेक्ट बाद होता है, और ये जो हैव बीन लगाएंगे इसके पहले। यहाँ पर ख्याल करें क्योंकि नॉट लगाने में दिक्कत हो जाता है कि कहाँ नॉट लगाएंगे, इतना बड़ा हो जाता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो नॉट जो विल शैल है इसके डायरेक्ट बाद आएगा और हैव बीन होगा उसके पहले, बीच में लगाते हैं। चलिए अब इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्योंकि हमने आपको जनरल रूल बता रखा है, इससे जो पहला लेक्चर हम इस क्रम में जो सीखे हैं, पहला लेक्चर उसमें हमने बताया है जनरल रूल, पहला या दूसरा होगा, उसमें जनरल रूल बताया है। और जनरल रूल में हमने बताया है कि हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट खोजते हैं, मतलब वाक्य में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, और जो मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस की वर्ब उसका पैसिव वॉइस की वर्ब लिख देते हैं, तो वो जो पूरा वाक्य क्या होता है पैसिव वॉइस में बन जाता है। चलिए उसी क्रम में सीखते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर देखिए आई शैल हैव रिटेन द लेटर्स, मैंने पत्र लिख लिया है, तो हमने बताया आपको ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करना है। क्या से प्रश्न करेंगे, तो क्या लिख लिया है, लेटर्स, क्योंकि निर्जीव वस्तु का पता करना होगा तो क्या से प्रश्न करते हैं, तो क्या लिख लिया है, तो लेटर्स। अब देखिए लेटर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया लेटर्स, तो इसको क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स, लेटर्स हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है, यहाँ पर वर्ब लगाएंगे,
और वर्ब लगाएंगे तो विल शैल हैव रिटेन एक्टिव वॉइस की वर्ब है, अब पैसिव वॉइस की वर्ब लगाना है। क्योंकि आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर विल आएगा, शैल नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ ही शैल लगता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ क्या लगाएंगे? विल लगाते हैं। इसीलिए लेटर्स के साथ विल लगेगा। और ये पैसिव वॉइस में क्या करना होता है? हैव के बाद देखिए विल या शैल में से हैव लगाएंगे, फिर क्या लगाते हैं? बीन लगाएंगे। अब बीन के बाद फिर क्या करेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये मेन वर्ब है, इसका क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। और बाई लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है इस क्रिया को करने वाला उसको ऑब्जेक्ट के बाद और मतलब ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। तो आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अब इसको बना देते हैं पैसिव वॉइस में। अब देखिए पुलिस विल हैव अरेस्टेड यू। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया है ना, ये सजीव ऑब्जेक्ट है। और सजीव ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किसे, किसको, किसकी से प्रश्न किया जाता है? वर्ब की मदद से। तो जब उसका जवाब मिल जाता है तो वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है। तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो किसको अरेस्ट कर लिया है? किसे अरेस्ट किया है? तो यू यानी तुमको, ये सजीव व्यक्ति है। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया यू। अब ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? विल ही लगाएंगे, क्योंकि यू के साथ शैल नहीं लगाते हैं, सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल आता है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, तो वी के साथ, यू के साथ भी क्या आ जाएगा? विल। अब देखिए क्या करेंगे? पैसिव वॉइस की वर्ब में क्या लगाना है? हैव, और क्या लगाएंगे? बीन। विल हैव बीन, ये पैसिव वॉइस की वर्ब हो गई। फिर क्या करेंगे इसमें? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अरेस्टेड। अब सब हो गया, सब्जेक्ट लगा दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर यहाँ पैसिव वॉइस की वर्ब पूरी लिख दी। अब क्या करेंगे? बाई लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे? उधर लिख देंगे। तो इधर सब्जेक्ट पुलिस है, तो इधर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह। पुलिस नाम है तो सब्जेक्ट की जगह लिखिए, या ऑब्जेक्ट की जगह, सेम टू सेम आएगा। शी विल नॉट हैव क्लीन द रूम, वो रूम नहीं साफ कर चुकी होगी। अब देखिए कैसे बनाएंगे? तो क्लीन साफ करना, तो क्या साफ करना है? रूम। देखिए यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या मिल गया? रूम। तो रूम को क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? द रूम। फिर हो जाएगा, अब देखिए मेन वर्ब लगाएंगे, और वो भी पैसिव वॉइस की वर्ब लगाएंगे। तो क्या होगा? विल, चूँकि रूम के साथ विल आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? आप यहाँ पर ख्याल करेंगे कि विल के डायरेक्ट बाद नॉट आएगा। ऊपर विल के बाद नॉट है, तो यहाँ पर विल के बाद नॉट आ जाएगा। और हैव लिखेंगे, और हैव के बाद जाकर क्या करेंगे? बीन लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर बाई लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है सी, तो सी को क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव के सी का क्या होता है? हर होता है, तो हर हो जाएगा। अब वी शैल नॉट हैव कुक द फूड, हम खाना नहीं पका चुके होंगे। देखिए अब शैल नॉट हैव कुक्ड एक्टिव वॉइस की वर्ब है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट के जगह लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? द फूड हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, क्या पकाया, तो क्या का जवाब है? फूड। तो अब देखिए फूड के साथ हम विल लगाएंगे, ये ना कि शैल उतार दें, ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसके हिसाब से। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई आता या विल वी आता, तब जाकर हम क्या करते? शैल लगाते। लेकिन यहाँ पर फूड है, और फूड आई और वी में से नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर विल लगाएंगे। अब विल के यहाँ सहायक क्रिया के बाद नॉट था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। और हैव लगाएंगे, और पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। और फिर क्या करते हैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कुक्ड ही होगा। और बाई
वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो ये हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखे। आई होप आपको समझ में आई होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद।